गन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। बिशरी गया है और नहीं आया? हैं हम तो छुपा हुआ। ये बशरी में चाह चार मार बार आ रहा है अरे चुड़स। अहमद आगे चले जाओ, आगे गाड़ी से साइड पे करना है इन्हें ना यहाँ से साइड पे रखना पड़ता है क्योंकि गाड़ी आ जाए या कोई बाइक आ जाए तो फिर मुश्किल होती है थोड़ी सी। अभी मैं वीडियो बनाने के चक्करों में तो इसलिए मैं इस पर सही ध्यान नहीं दे पा रहा। पहले मैंने एक जगह पे जमा कर लूँ क्योंकि सारी बिखर गई हैं, तो एक जगह जमा करके इन्हें आगे लेके जाएंगे ताकि आसानी हो। तरफ पे जामल लगे हुए हैं ना, यहाँ पे आती हैं भागती हुई, जो नीचे गिरे हुए होते हैं उन्हें आके खाती हैं। अहमद उन्हें इस साइड से एक साइड पे करो। की वीडियो मैं टिकटॉक के ऊपर लगाता हूँ चराई के हवाले से या बकरी के हवाले से, तो सही शर्म आने लग जाती है कि लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। मैंने भी इसे समझाया है कि यहाँ जो वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो लोग होते हैं जिन्हें ये चीज़ें देखने का शौक़ होता है, तो उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है बच्चे। अभी यहाँ से है हम तकरीबन कोई 5-1 मिनट का रास्ता तय करके आए हैं। तो ये घर से थोड़ा सा दूर होता है। यहाँ पे प्लाटिंग अभी हो रही है फिल वक्त, लेकिन अगले 5 साल का मंसूबा है भाई, ये जगह ख़त्म नहीं होने वाली घास फूस वाली। पीछे जो है अभी खेत खाली हुए हैं तो वहाँ तक हम लेके जाएंगे। सुबह हम लेकर आए, वहाँ पे बारिश लगी हुई थी तो पानी जो है वो हल्का हल्का खड़ा था, इसलिए इन्होंने इतने शौक़ से घास नहीं खाया, इस वजह से थोड़ी बहुत भूखी रह गई। अभी इन्हें दोबारा से वहाँ पे लेके जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी धूप लगी और अभी भी सूरज निकला है तो वो भी खाते रहेंगी। ये भाई माशाल्लाह व्यू चेक करो यार, यहाँ पे बकरियाँ आती हैं। अभी मानसून का सीज़न है, घास फूस ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4-5 घंटे भी दिन का खाएँ तो आराम से इनका पेट भरते हैं। वो मैं नीचे उन खेतों की बात कर रहा हूँ, वो जगह वहाँ पे खाली हो चुकी हैं, तो वहाँ तक हम इन्हें लेके जाएंगे। और बाकी इन्हें यहाँ पे छोड़ दें तो इतना घास है कि बस यहीं पे खाती पीती रहती हैं और यहीं पे पेट भर लेती हैं। अहमद ची के थल्ला ने हैं वो नहीं है यार, पानी सही है, खाएंगे भी। धूप चुप लगी है, अब सूख गया होगा। अच्छा अहमद वैसे भाई है मेरा और तो बहुत मेहनती लड़का है, सब काम शाम करवाता है। कि बकरी को जब आप एक जगह पे जमा करके खिलाएंगे ना तो वो कभी भी नहीं खाएगी। इन्हें जब भी चराई करवानी है, इन्हें बिल्कुल जहाँ पे आपने देखें जैसे बिखर गई हैं, इन्हें इस तरह ही आपने कर देना है ताकि एक बकरी आगे हो एक बकरी पीछे हो, तो इस तरह से ये जो है आगे से भागती नहीं है कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड से, बल्कि ये शौक़ से खाती रहती हैं। एक छोटा सा खंभा लगा था, लेकिन वो शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कि अभी प्लॉटिंग वगैरह हो रही है तो बाद में ये मसाइल आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा सा खंभा लगा दिया गया। एक इस साइड पे लगा है और एक वो वहाँ पे लगा है, अगर नज़र आ रहा हो। और छोटा खंभा एक साइड पे लगा है, एक बड़ा खंभा लगा है। तो अब ये जो है ना कंस्ट्रक्शन है हो रही है। यहाँ बातों में मशहूर है और बकरियाँ वो इतना दूर पहुँच गई हैं। नमाज असर का टाइम होने वाला है और मैं अहमद के हवाले बकरियाँ करके जाऊँगा। अहमद इन्हें देखेगा, फिर 15-20 मिनट फिर मैं वापस आऊँगा और फिर वही रूटीन वापस से रिपीट होती रहेगी। तकरीबन कोई 1/2 किलोमीटर का फासला तय करके बकरियों को हम यहाँ तक ले आए हैं, जहाँ आसपास सिर्फ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। शाम के 6 हो चुके हैं और ये सनसेट व्यू कितना खूबसूरत एक मंज़र है। मगरिब का टाइम हो गया और अभी हम बकरियों को वापस लेके जाएंगे। खा पी लिया इन्होंने, बस बाकी जो होगा घर पे थोड़ा भुट्टे ने वंडा शंडा डाल देंगे तो इंशाल्लाह जो कसर रहेगी वो पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।